पलवल के हुडा सेक्टर 2 स्थित एक होटल में संपूर्ण वाल्मीकि जन उद्धार समिति द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पूर्व सरपंच गांव कटेसरा भवी चंद ने की। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं को समिति के संस्थापक रोशन बिडलान ने संबोधित करते हुए कहा कि देश व प्रदेश में वाल्मीकि समाज व सफाई कर्मचारियों के हकों और अधिकारों का हनन हो रहा है। उनका लगातार शोषण किया जा रहा है। वाल्मीकि समाज व सफाई कर्मचारियों के हकों व अधिकारियों को लेकर शासनिक व प्रशासनिक अधिकारी भी गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। यह एक सोचनीय व निंदनीय का विषय है। इसलिए वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारियों को उनका हक व अधिकार दिलाने, रोजगार सुनिश्चित करने और संविधान अनुसार राजनीतिक हिस्सेदारी जैसे अन्य मांगों को पूरा करने के लिए संपूर्ण वाल्मीकि जन उद्धार समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी सामाजिक व कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाने का उनका लक्ष्य है, क्योंकि किसान आंदोलन की जीत भी संयुक्त मोर्चा के बदौलत ही हुई थी। उन्होंने कहा, वाल्मीकि समाज शिक्षा के दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण व आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद कमजोर वर्ग है। इसलिए संविधान अनुसार समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी, आर्थिक व्यवस्था, वाल्मीकि समाज के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने या रोजगार सुनिश्चित करने के लिए उनकी यह लड़ाई रहेगी। उन्होंने कहा कि वह और उनके साथी संपूर्ण वाल्मीकि जन उद्धार समिति को मजबूत करने का काम करेंगे और वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारियों को उनके हकों व अधिकारों को दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा ही नहीं पूरे देश के अंदर जिस तरह से वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारियों के हक अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके ऊपर जो शोषण हो रहा है, उन शोषणों को लेकर, उनके हक अधिकारों को लेकर शासनिक और प्रशासनिक अधिकारी गंभीर नहीं है। ये बड़ा शोषण का विषय है और बड़ा निंदनीय विषय है। समाज के सफाई कर्मचारी और वाल्मीकि समाज के जो शोषित, वंचित और पीड़ित जो लोग हैं, उनको हक अधिकार दिलाने का हमारा संगठन कार्य करेगा और हमारा एक लक्ष्य रहेगा कि जितने भी प्रदेश के अंदर जो सामाजिक संगठन या कर्मचारी संगठन है, उन सभी कर्मचारी और सामाजिक संगठनों को जोड़कर एक संयुक्त मोर्चा बनाने की भी हमारी एक लड़ाई रहेगी। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि किसान मोर्चा में अगर किसानों की जीत हुई है तो वो संयुक्त मोर्चा बनाकर हुई है, तो हम इसमें एक संयुक्त मोर्चा बनाने का भी काम करेंगे। और जहाँ तक बात है सामाजिक और संगठन के मुद्दों का कि किन किन मुद्दों को लेकर जो संगठन कार्य करेगा, आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि वाल्मीकि समाज शिक्षा के दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद कमजोर वर्ग है। इसलिए संविधान अनुसार समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी और आर्थिक व्यवस्था और वाल्मीकि समाज के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के या रोजगार सुनिश्चित करने की हमारी जो लड़ाई रहेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज जिन जिन साथियों को आज पद मिले हैं, वो तमाम साथी अब पूरी निष्ठा भाव से, पूरी लगन से संपूर्ण वाल्मीकि जन उद्धार समिति को मजबूत बनाने और शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों को और सफाई कर्मचारियों को हक अधिकार दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं मीडिया जो है देश का चौथा स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका और मीडिया, ये इस पर ही देश टिका हुआ है। तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ और आपसे एक आग्रह करूँगा कि समाज की लड़ाई को, कर्मचारी की लड़ाई को आप शासन और प्रशासन तक पहुँचाने का कार्य करें। कर्मचारी नेताओं से भी आप में से इसको लेकर कोई बात? बिल्कुल, हमारे बीच में कर्मचारियों के नेता गुड़गांव से बिलोंग करते हैं आदरणीय रिंकू चावरिया जी मौजूद हैं और कर्मचारी संगठन भी हमारे साथ आने को तैयार है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी कल्याण संघ ट्रेड यूनियन, जो कि राष्ट्रीय स्तर की ट्रेड यूनियन है, उन सभी पदाधिकारियों के साथ मिलकर हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे ताकि हम कर्मचारियों को भी उनके हक अधिकार दिला सकें। जैसा कि हमने देखा है, हमारा जो समाज है कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित है। तो सबसे पहला जो संगठन का लक्ष्य है, इसमें नारा भी दिया गया है, दृष्टि लक्षम बनो सक्षम, कि जो हमारी दृष्टि है वो लक्ष्य की तरफ होनी चाहिए और जो हमारा जो लक्ष्य है वो शिक्षा है। शिक्षा एकमात्र वो मंत्र है जो हर आम जनमानस को ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक पहुंचाने का काम करता है। तो सबसे पहला जो हमारा लक्ष्य है वो शिक्षा है। हम गांव-गांव, घर-घर, शहर-शहर जाकर लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करेंगे, शिक्षा की मुहिम चलाएंगे। और जहां तक भी है, हमारा सवाल है कि अपनी इस समिति से, इस समिति का मुख्य लक्ष्य ये भी है कि जहां आर्थिक असहाय बच्चों को निःशुल्क कोचिंग और शिक्षा प्रदान करने का भी काम करेगा ये संगठन।
और जो दूसरा मुद्दा है हमारा, वो जैसे कि हमने देखा है गांव और शहर में दलित, शोषित, वंचित कहे जाने वाले लोगों के साथ बड़े ही अत्याचार किए जाते हैं, उनकी आवाज़ नहीं उठाने दी जाती है। जैसा कि आपने तमाम शहरों में सुना होगा, अभी निर्भया हत्याकांड भी सुना, हाथरस कांड भी सुना है आपने, तो वहाँ भी जब तक ये सामाजिक संगठन निस्वार्थ होकर शासन और प्रशासन के प्रभाव में ना आकर काम करेंगे तो किसी भी आम जनमानस को उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इनका ये लक्ष्य है आम जनमानस को उसके हक अधिकार के प्रति जागरूक करना, शिक्षा के प्रति एक मुहिम चलाकर आम जनमानस को शिक्षा तक पहुंचाना, ये इस संगठन का मुख्य लक्ष्य है।